डियर स्टूडेंट्स, आज हम मासापा और लासापा के नवोदय में आए प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न क्या है? प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में 3 और 5 दोनों से विभाजित हो जाने वाली संख्याओं की संख्या है। तो कुल कितनी प्राकृत संख्या है? 100। और हमें यह देखना है कि वो 3 और 5 दोनों से विभाजित है। 3 और 5, तो ये इसका मतलब क्या है? वो 3 गुणा 5 यानी 15 से भी विभाजित होगी। तो हम क्या करें, अगर हम 15 के गुणज निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा कि 100 तक की कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 दोनों से विभाजित होंगी। तो पहली क्या हो गई? 15, दूसरी हो गई 30, तीसरी हो गई 45, चौथी हो गई 60, अगली हो गई 75 और नेक्स्ट हो गई 90। अब इसके आगे 15 जोड़ेंगे तो 105 आएगा जो 100 से ज्यादा है। तो 100 तक कुल कितनी संख्या हो गई? 1 2 3 4 5 6। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा कि 100 तक 6 ऐसी संख्या हैं जो 3 और 5 दोनों से विभाजित यानी 15 से विभाजित है। अगला सवाल है, संख्या 14 और 28 का मासा 14 है, इसका लासा क्या होगा? तो यह बिल्कुल सिंपल सवाल है। एक सूत्र याद रख लीजिए, HCF यानी मासापा गुणा लासा यानी एलसीएम बराबर पहला नंबर गुणा दूसरा नंबर। तो HCF कितना है? 14 है। एलसीएम हमें निकालना है और पहली संख्या क्या है? 14 और दूसरी संख्या क्या है? 28। तो देखो ये इक्वल में है, तो ये 14 से ये 14 कट गया, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 28। तो यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। काट लो। अगला प्रश्न है, 4 अंकीय छोटी से छोटी संख्या जो 2 3 8 10 से पूर्णतः विभाजित हो। ये तो सवाल 2018 में आया है, ठीक है। तो 4 अंकी सबसे छोटी संख्या क्या होती है? सबसे छोटी संख्या होती है ये 1000 यानी 1000। तो हम क्या करेंगे, ये 2 3 8 10 से पूर्णतः विभाजित है यानी इनके लासा से भी वो पूर्णतः विभाजित होगी। तो हम क्या करेंगे, 2 3 8 10 का हम क्या ले लेंगे? लासा ले लेंगे। तो कितना होगा लासा? देखिए 2 एकम, ये 3, ये 4, ये 5। अब देखिए ये कोई कॉमन नहीं है, तो सीधे क्या हो जाएगा? 3 4 5 और आ जाएंगे, 5 और लास्ट में हम 2 2 भी ले सकते हैं, डायरेक्ट सीधे हम 4 कर देते हैं। तो इसका लासा क्या आ जाएगा? 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 4, 5 चक्कू 20, 20 3 60 दूनी 120। तो इसका लासा कितना आया? 120। यानी जो ये संख्या है छोटी सी छोटी अंक 4 अंकों की, वो 120 की गुणज होनी चाहिए। तो गुणज निकालने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, हम 120 को 1000 से क्या करेंगे? भाग कर देंगे, ठीक है। तो 120 से ये 1000 कितनी बार जाएगा? लगभग 8 बार जाएगा। 120 8 8 0 8 16 हाथ से लगाए 960। ये कितना आ गया? 960। और शेषफल कितना बच गया? 40। तो मतलब क्या है कि 120 8 का तो पूर्ण गुणज है और 40 शेष बच रहे हैं। तो हमें करना क्या है, हम 40 में कितना जोड़ें कि वो 120 हो जाए? हमें कितना जोड़ना होगा? 80। यानी कि हमें 80 अगर हम और जोड़ दें तो ये 1120 का पूर्ण गुणज हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, सीधे 1000 में जो ये अपने 80 निकाले हैं वो जोड़ देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? 1080 आंसर आ जाएगा। यानी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1080 होगी जो 2 3 8 10 से पूर्णतः विभाजित हो। तो बिल्कुल सिंपल है, 4 अंकों की संख्या लिखिए और उनका लासा निकालिए, फिर उसके गुणज देख लिए। गुणज में कितना शेषफल बच रहा था? 40 बच रहा था। 40 में हम कितना जोड़ें कि वो 120 हो जाए? तो हमें कितना जोड़ना था? 40 में 80 जोड़ना था। अतः हम ये 4 अंकों की संख्या में क्या जोड़ेंगे? 80, यानी 1080 हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, 128 288 तथा 160 का मासा क्या होगा?
ये आप लोगों को अभाज्य गुण विधि से भी, अपवर्तक विधि से भी और भागफल विधि से भी आपके गुरुजनों ने बताया होगा, लेकिन वो मेथड थोड़ा लंबा होता है, हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। हम क्या करेंगे, 128, 288 और 160 को सीधे भाग विधि से या अभाज्य गुणनफल विधि से करने की कोशिश करते हैं। देखिए 2 से भाग किया कितना आया, ये 6, ये 64, ये 14, 44 और ये 80। फिर 2 से भाग करा, ये हो गया 32, ये हो गया 72, ये हो गया 40। अब फिर 2 से भाग करा, ये हो गया 16, ये हो गया 36, ये हो गया 20। फिर 2 से भाग करा, ये कितना हो गया, जगह थोड़ी कम पड़ रही है, तो ये 2 से 16 को भाग करा तो कितना आ गया, ये 8, 18 और 10। फिर इसको 2 से भाग करा तो कितना आ गया, ये 4, 9 और 5। अब हम देख रहे हैं कि कोई ऐसी संख्या नहीं है जिससे ये तीनों एक साथ विभाजित हो, ठीक है। यानी 128, 288 और 160 जो कॉमन संख्या से विभाजित होते हैं उसे हम भाग कर लेंगे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा यदि 4, 9, 5 अगर कोई भी एक संख्या जो पूर्ण विभाजित ना हो, कोई एक ही संख्या से, तीनों संख्या है, अगर इनमें से कोई भी एक संख्या विभाजित नहीं हो रही है तब उसको हम वही छोड़ देते हैं। तो अब हमारा सीधे मासा क्या आ गया, देखिए मासा कितना आ गया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 32। तो ध्यान दीजिए कि इन सवालों में मासा निकालना हो तो हम उन्हीं संख्या से भाग करेंगे तीनों संख्याओं को जिससे वो कॉमन विभाजित हो। जैसे ये तीनों संख्या 2 से विभाजित है, ये तीनों संख्या भी 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 2 से विभाजित है, लेकिन इसके बाद तीनों संख्याएं कोई एक संख्या से विभाजित नहीं है, वहीं हम इसको छोड़ देते हैं। तब तक विभाजित करते हैं जब तक तीनों एक ही संख्याओं से विभाजित होती रहे। तो अब इन जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं इनका हम गुणनफल कर लेते हैं, वही हमारा आंसर होगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी 2016 में आया है। यदि 2 सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, मतलब 2 संख्याओं का गुणनफल 117 है। वैसे हम पहले जानते हैं कि 13 निम्न क्या होता है, 117 होता है। अब ये देखो, ये 13 और 9 क्या है, परस्पर सहअभाज्य है। तो आप ध्यान रखिएगा यदि कोई 2 संख्या परस्पर सहअभाज्य होती है तो उनका गुणनफल ही उनका लासा होता है। तो इसका सीधा उत्तर आंख बंद करके आप 117 लिख दीजिए। हमेशा ध्यान रखिए 2 सहअभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल होता है वही उनका लासा होता है। ठीक, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, वह बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त कीजिए जिससे यदि 1277 और 1368 को भाग किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। तो बड़ी से बड़ी संख्या यानी इन सवालों में क्या निकालना होगा, मासा निकालना होगा, ठीक है। और ये कह रहा है कि 1270 और 1368 से भाग किया जाए, 1368 को भाग किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बच रहा है। यानी पूरा विभाजित होने के लिए क्या होगा, 1277 में से हमें 3 घटाना पड़ेगा, यानी जो 1274 होगा वो पूर्ण विभाजित होगा। इसी प्रकार 1368 में हम 3 घटाएंगे तो जो 1365 निकलेगा वो पूर्ण रूप से विभाजित होगा, ठीक है। अब हमें वो बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त करनी है तो क्या करना है, हमें 1274 और 1365 का हमें क्या निकालना होगा, मासा निकालना होगा। और इसका मासा कैसे निकालेंगे, अपनी विधि से निकालेंगे। 1274 और ये 1365 जो मैंने आपको शॉर्ट मेथड अभी बताया था अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। तब तक भाग करना जब तक दोनों कॉमन से कट रहे हैं। तो क्या है, ये 1274 है, ये 1365 है। 2 से ये भाग हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। 3 से ये नहीं हो रहा है। 5 से ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। इसी प्रकार 7 अब 7 बचा 5 के बाद, तो हम 7 से भाग करते हैं। 7 इक्का 7, 5 57 हो गया, 7 अट्ठे 56, 14 बच गया, 7 दूनी 14, 182 आ गया। अब इसको भाग करा, 7 इक्का 7, ये हो गया 66, 7 ने 63, 3 बचा 35, 7 पंजे 35। अब आ गया 182 और 195। अब देखो ये 7 से विभाजित नहीं हो रहा है। 8
7 के बाद आई 11, 11 से नहीं हो रहा है, अब करके देखते हैं 13 से। अब आज संख्या देखते हैं तो 13 से, 13 एकम 13, तो कितने बच गया, 18 में 13 गए 5 यानी 52, 13 चक्को 52। अब इसको भाग करो, 13 एकम 13, 19 में 13 गए कितना बचा 6, ये हो गया 65, 13 पंजे 65। अब देखो ये बचा 14 और 15, ये कोई एक संख्या कॉमन संख्या से विभाजित नहीं हो रहे हैं, तो यानी हमारा मासा क्या होगा, हमारा मासा सिंपल 7 और 13 का गुणनफल होगा। 7 गुणा 13 यानी 13 सत्ते 91। तो हमारा वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 1274 और 1365 को यानी हम भाग करके कर रहे हैं या मासा लेके कर रहे हैं, तो वो क्या होगी 91 होगी। यानी अगर हम 1277 और 1368 को भाग करते हैं 91 से, तो हमें शेषफल क्या मिलता था, 3 मिलता था। तो इन सवालों में सीधे यही करना है कि संख्या जो दे रखी है उसमें जो स्थिति में शेष बची है वो घटा देंगे। 1270 में 3 को घटाया 1274, 1368 में 3 को घटाया 1365, यानी अब ये पूर्णतः विभाजित होंगी। तो इनका क्या ले लिया, मासा, और मासा कैसे लिया, शॉर्ट मेथड से ले लिया। इसी को हम दूसरे सवाल से अच्छी तरह समझ सकते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 280 और 1245 को भाग किया जाए तो शेषफल क्रमशः 4 और 3 प्राप्त होंगे। तो वही करना है हमें, क्रमशः दे रखे हैं तो 280 में से हमने कितना घटाना है, 4 घटाया तो ये आ गया 276, और 1245 में से हमने 3 घटाया तो कितना आ गया, ये 1242। अब हमें क्या करना है, इस 276 और 1242 का मासा लेना है, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो हमें क्या लेना है, 276 और 1242 का मासा लेना है। और मासा किस मेथड से लेंगे, वही जो हमने आपको सिखाया है, शॉर्ट मेथड। अब भागे गुणनखंड द्वारा, तो 2 से करा कितनी बार जाएगा, देखिए 2 एकम 2, 3 6 और ये 138। 2 से करा जाए 6 2 1 621। अब देखो ये 2 से जा रहा है, ये नहीं जा रहा है, तो अब अगली संख्या क्या होती है, 8 3 11 1 12, 6 2 8 और 1 9, यानी 3 से विभाजित होगा। 3 चक्को 12, 18 हो गया, ये 6 46। अब देखिए 3 दूनी 6 0 या 7 21, यानी अब आ गया 46 और 207। अब ये 2 3 से हो गया, अब नहीं हो रहा है 3 से, 5 से देखा 5 से नहीं हो रहे हैं, 7 से देखा 7 से नहीं हो रहे हैं, 7 के बाद क्या आता है 11, 11 से नहीं हो रहे हैं, 13 से नहीं हो रहे हैं, 13 के बाद हमारी संख्या आती है 17, 17 से नहीं हो रहे हैं, उसके बाद 19 देखा 19 से नहीं हो रहे हैं, उसकी अगली बार संख्या आई 46 से, देखो तो किससे होगा, ये 23 से होगा। 23 दूनी 46, 23 दूनी 46। अब ये 23 निन्मे 207, देख लीजिए 23 90 9 18 27 2 9 दूनी 18 207। तो ये देखिए अब ये बचा 2 और 9, ये किसी संख्या से अब एक कॉमन संख्या से विभाजित नहीं हो रहे हैं, तो हमारा मासा कितना हो जाएगा, हमारा मासा हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 23, यानी हम 23 की गुणा 6 से कर दे तो हमारा उत्तर निकल आएगा 6 3 18, हाथ से लगा 1, 6 दूनी 12 और 13 138। तो वो कौन सी संख्या होगी, बड़ी से बड़ी संख्या 138 होगी। सॉरी 6 3 18 का 8, हाथ से लगा 1 और 6 दूनी 12 और 1 13, 138 ही आ रहा ना बेटा, ठीक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 138। तो आप अब जो प्रश्न आ रहे हैं वो घंटियों वाले, ट्रैफिक लाइट वाले या कदम मिलाने वाले प्रश्न, ये एक ही प्रकार से हल होते हैं। तो प्रश्न क्या है, 3 घंटियां क्रमशः 12 15 18 मिनट के अंतराल पे बजती हैं। यदि वो प्रातः 9 बजे एक साथ बजी तो वह दोबारा कब एक साथ बजेगी। तो इन सवालों में क्या करते हैं, जो दे रखी है 12 3 घंटियां दे रखी है ना, 12 15 और 18 मिनट के अंतराल पे बज रही हैं, तो हम इनका क्या निकाल लेते हैं, लासा निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, लासा निकाल लेते हैं। तो लासा कैसे निकलेगा, देखिए 3 ये 4 ये 5 और ये 6, ये 2 से करा, ये 2 ये 5 ये 3, अब किससे होगा रिस्पेक्टिवली, 2 से हुआ, ये 1 आया, ये 5 ये 3,
अब ये 3 से करा तो 1, ये 5, ये 3, अब ये 5 से करा तो ये 1, 1 और 1। तो इनका लासा कितना निकल के आया बेटा? लासा निकल के आया 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। यानी देखिए 5 से 15 दूनी 30 दूनी 60 या 180। तो ये कितना निकल के आया? 180 मिनट। अब 180 मिनट को हम 60 से भाग करेंगे तो वो किसके बराबर होगा? 3 घंटे के बराबर होगा। यानी जो अगली बार बजेगी, पहले कितनी बजती थी? 9 बजे, ठीक है, वो कितने घंटे बाद बजेगी? उसमें 3 घंटे हम और जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये 9 बजे प्रातः थी, उसमें हमने 3 घंटे जोड़ दिए तो 9 की 12 बजे दोपहर को, 12 बजे दोपहर को। तो अगली घंटी कितने बजे बजेगी? 12 बजे दोपहर को। तो ध्यान रखिए बच्चों लोगों कि अगर घंटियों वाले सवाल आ रहे हैं, ट्रैफिक बत्तियां जलने बुझने वाले सवाल आ रहे हैं, लाल हरी और पीली होती है जो बत्तियां, वो 10, 15, 18 मिनट के पश्चात चमकती हैं, या कदम जवानों के कदम मिल रहे हैं, चल रहे हैं, तो वो सब सवाल इसी तरीके से हल। अगला प्रश्न है 3 ट्रैफिक बत्तियां क्रमशः 10, 15, 20 मिनट के पश्चात चमकती हैं। एक साथ वह प्रातः 6, 10 पे चमकती हैं, तो उसके पश्चात वह कब चमकेंगी? तो इसमें भी वही करेंगे, 10, 15, 20 का हम क्या ले लेंगे? लासा ले लेंगे। 10, 15, 20 का हमने क्या ले लिया? लासा ले लिया। तो देखिए 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 1 को 20। अब ये 2 से करा, 2 1 का 3, ये 2, फिर 2 से करा 1 3 1, फिर 3 से करा तो ये आखिरी में आ गया 1 1 और ये 1। तो लासा कितना हो गया? देखिए लासा हो गया 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 3 60, 60 मिनट। 60 मिनट को क्या कहते हैं? 1 घंटा या 1 घंटा। तो प्रातः कितने बजे चमक रही थी? ये प्रातः 6, 10 पे चमक रही थी। अब उसमें 1 घंटा और जोड़ दो, तो अगली बार कब चमकेगी? प्रातः 7:10 पर। तो आप लोगों को ये घंटी वाले सवाल आ गए होंगे, ये सारे सवाल। अगला सवाल है 2/7 तथा 4/17 का मासा कितना होगा? देखिए ये भिन्नों में दे रखा है और इनका मासा निकालना है। तो इसके निकालने की बिल्कुल सीधी टेक्निक है, बहुत आसान है कि ऊपर अंशों का हम ले लेंगे मासा और नीचे का ले लेंगे लासा, यानी हरों का क्या ले लेना है? लासा। तो क्या हो जाएगा? 2 व 4 का मासा, ठीक है, और 7 व 17 का लासा। देखिए 2 और 4 का मासा कितना होगा? कितना होगा? 2, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या है? केवल 2 ही है। और 7 व 17 का लासा दोनों अभाज्य संख्या है, तो इनका लासा क्या होगा? इनके गुणनफल के बराबर होगा। तो 17 7 का 50 का 4, 7 एकम 7, 119। तो लासा कितना हो गया? 119। तो 2/7 तथा 4/17 का मासा कितना हो जाएगा? 2/19 इसका सही आंसर है। समझ में आया आपको? तो इसमें क्या करते हैं, अगर भिन्नों वालों का मासा निकालना है तो अंश का लेंगे मासा और हरों का क्या लेंगे? लासा। तो 2 और 4 का मासा हो गया 2 और 7 व 17 का लासा हो गया 119। तो आंसर आ गया हमारा 2/119। अगला सवाल है 2 सहअभाज्य संख्याओं का मासा क्या होगा? तो आंख बंद करके इसका उत्तर लिख देंगे आप 1। कितना होगा? 1। 2 सहअभाज्य संख्या, यानी वो दोनों में कोई कॉमन ही नहीं है, तो कॉमन क्या होता है? 1। तो इन दोनों का सहअभाज्य संख्याओं का मासा हमेशा क्या होगा? 1। अगला सवाल है सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या निकालिए जो 6, 8, 15 और 24 से पूरी तरह बढ़ जाए। तो सबसे छोटी निकालिए, क्या निकालना है? लासा। तो 6, 8, 15 और 24 का हमें क्या लेना पड़ेगा? लासा। तो लासा क्या हो जाएगा? देखिए 2, 3, 4 और ये 15 और ये 12। अब फिर 2 से कर देते हैं, ये 3, ये 2, ये 15, ये 6। अब 3 से कर दे लो, 3 एकम 3, ये 2, ये 15 और ये सॉरी ये 5, ये 2। अब 2 से करा तो ये 1, ये 1, ये 5, ये 1। अब
अब 5 से करा तो ये सब आ गए 1 1 1 और 1। तो इसका लासा कितना हो गया? लासा कितना हो गया देखिए आप, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5। तो ये कह रहा है सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। अब वर्ग क्या बन रहा है? 2 गुणा 2। ये सब तो सिंगल है, तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें कितने की गुणा करनी पड़ेगी? इसमें हमें गुणा करनी पड़ेगी 3 गुणा 2 गुणा 5 की, तभी हमें अदिश संख्या प्राप्त होगी। अब देखिए ये हो गया 2 का वर्ग, 3 और 3 ये हो गया 3 का वर्ग, फिर देखिए 2 और 2 ये हो गया 2 का वर्ग, अब हो गया ये 5 गुणा 5 5 का वर्ग। तो अब ये ऐसी संख्या बन गई जो पूर्ण वर्ग है। तो कैसे हल करेंगे इसको? देखो 3 दूनी 6 दूनी 12 12 पंजे 60, तो ये कितना हो जाएगा? 60 का वर्ग। 60 का वर्ग मतलब 60 गुणा 60, जब इसे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 3600। तो हमें सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या निकालनी थी, तो वो कितनी होगी? 3600। हमने क्या करा? पहले इसका लासा निकाला। जब हमने लासा निकाला था तो देखा हमने पूर्ण वर्ग संख्या एक ही थी, बाकी 3 2 5 क्या थे? अकेले थे। तो पूर्ण वर्ग करने के लिए हमें क्या करना पड़ा? इनमें 3 3 2 5 की हमें गुणा करनी पड़ी। तो अब देखो ये 2 का वर्ग बन गया, ये 3 का वर्ग, ये 2 का वर्ग, ये 5 का वर्ग, यानी 2 3 6 दूनी 12 पंजे 60 का वर्ग। इनको हल करा 60 गुणा 60 यानी 3600। तो वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 3600 होगी, जो 6 8 15 24 से पूरी तरह विभाजित होगी। इसी तरीके के और वीडियो देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल पर भी आ सकते हो। अगर आपको कोई और प्रश्न पूछना है तो आप मुझे मैसेज कर दो, या YouTube पर आप मेरे को बता दीजिए मेरे को इस तरीके के प्रश्न पूछने हैं। धन्यवाद।